तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला सवाल यही था कि हम LMB लाइसेंस से कौन कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं। और ये कन्फ्यूजन का कारण दोस्तों सबसे बड़ा ये था कि अब जब लोग अपने लाइसेंस को रिन्यू करा रहे हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या कैब ड्राइवर हो या फिर अन्य कमर्शियल वाहन चलाने वाला हो, तो पहले क्या होता था दोस्तों, अगर आप TSR यानी कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो आपके लाइसेंस पे LMB के साथ साथ में नीचे TSR भी लिखा होता था। और अगर आप कैब चलाते हैं तो आपके लाइसेंस पे LMB कैब या फिर LMB कमर्शियल लाइसेंस लिखा होता था। इसी प्रकार से आप अगर हल्की लोडिंग वाली गाड़ियां चलाते थे उस पर LGB लिखा रहता था, यानी कि लाइट्स गुड व्हीकल। तो इस प्रकार से सब कुछ लिखा रहता था दोस्तों। लेकिन अब जो लाइसेंस बन रहे हैं नए या फिर आप पुराने लाइसेंस को रिन्यू करा रहे हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब हटा दी गई हैं। पहले तो आपका लिखा रहता था LMB ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट और TSR कैब या फिर अन्य चीज़ें उस पर प्रिंट होके आती थी। लेकिन अब जो लाइसेंस तैयार होके आ रहे हैं उस पर सिर्फ LMB लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों सारे ड्राइवर कंफ्यूजन में हैं कि अब हमारे जो TSR के या कैब के या लोडिंग गाड़ी का जो हमारा लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया है, क्या अब हम गाड़ी नहीं चला सकते। तो कंफ्यूजन के कारण काफ़ी परेशान रहते थे। तो मुझसे काफ़ी ड्राइवर भाइयों ने ये पूछा कि आशु भाई ये बताइए LMB लाइसेंस से कौन कौन सी गाड़ियाँ चला सकते हैं, और इस पे हो सके तो एक वीडियो बना दीजिए ताकि सभी ड्राइवर भाइयों को ये जानकारी मिल जाए और वो आराम से अपनी गाड़ियाँ चला सकें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के ऊपर आपको सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो गाड़ियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। दोस्तों गाड़ियां दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइवेट होती है, एक कमर्शियल गाड़ी होती है। प्राइवेट गाड़ियां वो होती हैं जो हम घरेलू यूज़ करते हैं, जैसे कार हो गई, टू व्हीलर हो गया, स्कूटी हो गई। और कमर्शियल व्हीकल वो होते हैं दोस्तों जैसे ई-रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, और जैसे हमारी लोडिंग वाली गाड़ियाँ हो गई, चैंपियन हो गया, छोटा हाथी हो गया, या फिर स्कूल वैन हो गई। और इसी प्रकार की जो PSV यानी कि पब्लिक सर्विस व्हीकल वो कमर्शियल में आती हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि LMB लाइसेंस से हम कौन कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश 2018 में ही लागू हो चुका था, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग ने या फिर दिल्ली सरकार ने कहें या फिर अन्य राज्यों की सरकारों ने इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया था। लेकिन अब इस समय पूरे इंडिया में ये कानून पूरी तरीके से लागू है और आप LMB लाइसेंस से ये वाली गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, LMB लाइसेंस से आप अपने घर की कोई भी टू व्हीलर हो, जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटी है या फिर कार है, वो बड़े आराम से चला सकते हैं, आपका कोई चालान नहीं कटेगा। दूसरी चीज़ ये तो हो गई प्राइवेट की, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों पे ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं बता दूं, अगर आपके लाइसेंस पे LMB लिखा है, चाहे वो NT लिखा है या फिर TR लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उस पर LMB लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों LMB से आप मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, कार तो चला ही सकते हैं, उसके अलावा आप ई-रिक्शा भी चला सकते हैं दोस्तों, और आप ऑटो रिक्शा भी चला सकते हैं। आप टाटा की एस जो छोटी लोडिंग गाड़ी आती है वो भी चला सकते हैं, चैंपियन भी चला सकते हैं, और फट सेवा या ग्रामीण सेवा ये भी चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, स्कूल वैन भी चला सकते हैं आप। इसके अलावा आप रोड रोलर जो होता है, जो सड़क बनाने के काम आता है, सड़क को पहले प्लेन या समतल या उसकी ज़मीन जो होती है उसे ठोस बनाने के लिए किया जाता है, उसको भी आप चला सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैक्टर भी चला सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप चला सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के बाद। वो शर्तें क्या है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर आपका LMB लाइसेंस है और आप अपनी पर्सनल गाड़ियां यूज़ करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल या फिर अपनी घर की कोई कार है, तो आपको किसी भी चीज़ की अन्य दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप LMB लाइसेंस से कमर्शियल व्हीकल जैसे कि PSV पब्लिक सर्विस व्हीकल जो सवारियों को लाने ले जाने का काम करती हैं,
वो गाड़ियाँ अगर आप चलाते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर बनवानी पड़ेगी। वो चीज़ होती है दोस्तों PSB बैज। अगर कोई भी आप पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाते हैं जो सवारी ले जाने और लाने का काम करते हैं, भाड़े पर चलाते हैं, तो दोस्तों आपको PSB बैज बनवाना पड़ेगा। अगर आप PSB बैज और LMB के लाइसेंस के साथ इस तरह की गाड़ियाँ चलाएंगे सवारी उठाने वाली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपका चालान कटेगा। अब समझते हैं दोस्तों, जो हल्की लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं जैसे चैंपियन हो गई, टाटा की एस हो गई, छोटा हाथी हो गया, इसी प्रकार की जो हल्की लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं उसमें PSB बैज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम एक चीज़ आपको और बता देते हैं। कई ड्राइवर भाइयों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि ये LMB लाइसेंस जो है, हम जिन गाड़ियों को चलाते हैं हमें पता कैसे लगेगा कि ये LMB लाइसेंस की कैटेगरी में गाड़ियां आती हैं, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल। अब लाइट मोटर व्हीकल जो है इस लाइसेंस की फुल फॉर्म होती है, जिसे हम शॉर्ट में LMV बोलते हैं। ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है लाइट मोटर व्हीकल। तो दोस्तों मैं बता दूं, लाइट मोटर व्हीकल इस कैटेगरी में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं और आप इसे कैसे जान सकते हैं या समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, घर में जो पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादातर जो गाड़ियां होती हैं वो सब LMB कैटेगरी की होती हैं, जो प्राइवेट होती हैं। जैसे आपकी 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर, जैसे कार हो गई। कारों में आप चाहे आप कोई भी गाड़ी हो, जैसे तवेरा हो, टाटा नैनो हो, या फिर मारुति की कोई गाड़ी हो, हिंडई हो, स्कॉर्पियो हो, इस प्रकार की जो गाड़ियाँ होती हैं वो सब प्राइवेट वाली ये सारी LMB में आती हैं, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल में आती हैं। इसके बाद कमर्शियल यूज़ में मैं बता दूं आपको, जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, ई रिक्शा हो गया, और आपकी ये टाटा एस हो गई, चैंपियन हो गई, ये भी सब LMB में आती हैं। ट्रैक्टर हो गया, रोड रोलर हो गया। तो दोस्तों एक ये तरीका आपको मैंने बता दिया। दूसरा तरीका ये है दोस्तों LMB कैटेगरी की गाड़ियों को पहचानने का। अगर आपकी गाड़ी पर्सनल यूज़ की है तो उसका टोटल वेट जो है गाड़ी का वो 7.5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है, 2 व्हीलर है या फिर कार है, तो उसका वजन 7.5 टन यानी कि 7,500 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए। वो गाड़ी LMB कैटेगरी में आती है। अब कमर्शियल गाड़ियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे अगर आप ऑटो चलाते हैं या फिर कोई स्कूल वैन चलाते हैं या फिर आप छोटी सी ओमनी वैन चलाते हैं, तो उस गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी है प्लस गाड़ी का जो वेट है टोटल मिला के 7.5 टन होना चाहिए। और जैसे ही अब आप लोडिंग वाली गाड़ियों में जाएंगे दोस्तों, तो लोडिंग जैसे टाटा की एस हो गई, चैंपियन हो गई, या फिर इस प्रकार की लोडिंग गाड़ियाँ जिसमें माल ढोते हैं, वो गाड़ियाँ उनका टोटल वेट, जैसे गाड़ी का वेट प्लस उस पर जो हमने सामान लोड किया है उसका टोटल वेट मिला के 7.5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने अगर कोई माल भरा है लोडिंग गाड़ी में, वो 7,500 किलो से कम होना चाहिए, यानी कि 7.5 टन से नीचे होना चाहिए, तो वो LMB कैटेगरी में आती है। ये नहीं कि दोस्तों आपकी गाड़ी बड़ी है और आपने उसमें वजन कम भर दिया, आप कहेंगे ये 7.5 टन से नीचे है तो ये LMB कैटेगरी में आ गई। ये नहीं दोस्तों, आपकी जो RC होती है गाड़ी की, उस गाड़ी पे लिखा रहता है ग्रॉस वेट और अनलोडेड वेट, यानी कि गाड़ी आपकी लोडिंग गाड़ी जब खाली है तब उसका वजन कितना है और गाड़ी लोडिंग के बाद आपका वजन कितना होगा, ये आपकी RC पे लिखा होता है। अगर RC पे नहीं लिखा है तो आप उस कंपनी में जाके फ़ोन करके कस्टमर केयर से उसका ग्रॉस वेट अनलोडेड वेट दोनों पूछ सकते हैं दोस्तों। तो और दूसरी बात ये हो गई, रोड रोलर हो गया और ट्रैक्टर हो गया, इसमें ग्रॉस वेट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि अब हम LMB लाइसेंस से कौन कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं। सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं हमेशा आपको देता रहूँगा। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।